हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी। तो सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन। तो इस पाठ में संस्कृत के सुंदर वचनों का संग्रह है। आइए देखते हैं पहला श्लोक क्या है। पृथिव्याम त्रियुर्य रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रियुर्य रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर वचन। तो पृथ्वी पर जल अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै माने मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों का नाम दिया जाता है। विधीयते माने दिया जाता है, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा, रत्नों का नाम। तो मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। तो इसका अन्वय होगा पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर जल अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पर जो असली रत्न है वो है जल अन्न और सुंदर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो ये जो पत्थर के जो खंड हैं, पत्थर के जो टुकड़े हैं, जैसे हीरा है, पन्ना है, मोती, माणिक्य, बहुत से ऐसे रत्न हैं, उनको ही असली रत्न मानते हैं। लेकिन असली रत्न ये नहीं होते, असली रत्न होते हैं जल अन्न और सुंदर वचन, क्योंकि इन चीजों के बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। तो असली जो रत्न है वो ये तीनों ही माने जाने चाहिए, यही तीनों है। अगला श्लोक है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन भाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठम। तो सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तप्ते रवि, रवि माने होता है सूरज, तो सूर्य सत्य के द्वारा तपता है। सत्येन भाति वायुश्च, भाति माने बहना, सत्येन माने सत्य के द्वारा, वायुश्च माने और वायु जो है वो सत्य के द्वारा ही बहती है, और वायु सत्य के द्वारा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठम, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। प्रतिष्ठम माने स्थित, तो सब कुछ क्या है, सत्य पर ही स्थित, मतलब सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। तो इसका अन्वय है पृथ्वी सत्येन धारते, पृथ्वी सत्य पर धारण करती है, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते, रवि जो सूरज है वो सत्य के द्वारा तपता है। वायुश्च सत्येन भाति, और वायु सत्य के द्वारा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठम, सारा संसार सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, इस श्लोक में सत्य का गुणगान किया गया है कि जो सारा संसार है वो सत्य पर ही टिका हुआ है। तो इसमें ये बताया गया है। तीसरे श्लोक में है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो दाने तपसी शौर्य, दान में, तप से माने तप में, शौर्य माने बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय नम्रता में, नये नीति में। दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में। विस्मयो ना ही कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ही बहुरत्ना वसुंधरा, ही माने निश्चय ही पृथ्वी, बहुरत्ना माने अनेक रत्नों वाली है, वसुंधरा माने पृथ्वी, निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। तो इसका अन्वय होगा दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मया न कर्तव्या। दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ही वसुंधरा बहुरत्ना, निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमारी पृथ्वी है उसमें बहुत से ऐसे रत्न हैं, उसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो हमारी पृथ्वी पर जो रत्न है, और भी जो रत्न है वो है दान, तप, बल, विज्ञान, नम्रता, नीति, ये जो है वो असली रत्न है हमारी पृथ्वी पर। तो ऐसे बहुत से रत्न है, तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है सद्भिरेव सह आसीत् सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। सद्भिरेव सह आसीत्, सज्जनों के साथ ही, सह माने साथ, सद्भि धन ऐप, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगीतम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद और मैत्री करनी चाहिए। न असद्भि, ना धन असद्भि किंचित आचरित, तो दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए।
तो इसका अन्वय होगा सद्भी सह अब आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भी संगति कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भी सह विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद और मैत्री करनी चाहिए। सह और कुर्वीत आप सब जगह लिख देंगे ब्रैकेट में। तो असद्भी सह किंचित न आचरे, तो जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी न आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो दोस्ती है और जो मित्रता है वो सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। चाहे विवाद करें चाहे मित्रता करें, वो सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सज्जनों की महिमा को बताया गया है। अगला श्लोक है धन धान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहार और व्यवहार में मतलब भोजन में और व्यवहार में, तयक्त लज्जा सुखी भवेत्, संकोच को छोड़ने वाला, सुखी भवेत् माने सुखी होता है। त्यक्त माने त्यागने वाला, लज्जा माने लज्जा को, संकोच को। तो धन और धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। तो इसका अन्वय होगा धन धान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो धन और धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें जहाँ भी विद्या मिले, हमें जहाँ भी ज्ञान मिले उसको ले लेना चाहिए। भूख लगी है तो भोजन कर लेना चाहिए और किसी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है तो कर लेना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो सुखी रहते हैं। अगला श्लोक है क्षमा वशीकृति लोकै क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम न करिष्यति दुर्जना। किम करिष्यति दुर्जना, क्षमा वशीकृति लोकै। तो इस संसार में क्षमा क्या है? वशीकृति, वशीकरण है। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, मतलब क्षमा के द्वारा लोगों को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। शांति खड्गा करे यस्य, करे माने हाथ में, यस्य माने जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुष्ट क्या कर सकता है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है। तो इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। तो इसका अन्वय होगा श्लोके संसार में क्षमा वशीकृति, क्षमा जो है वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। यस्य करे शांति खड्गा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। दुर्जना किम करिष्यति, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। तस्य दुर्जना किम करिष्यति, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें हर किसी को क्षमा कर देना चाहिए और हमें हमेशा शांति रखनी चाहिए। शांति रूपी अगर तलवार हमारे हाथ में है तो हमारा दुष्ट भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।